स्टूडेंट, अपना जो पिछला वीडियो था उस पिछले वीडियो के अंदर अपने बातें की थी, विलयन अभिक्रियाओं की बातें की थी। विलयनों में जब अभिक्रियाएं होती हैं उनकी अपने बातें की थी। ठीक है, आपने किसकी बात की थी? विलयनों में अभिक्रिया की। ठीक है, और विलयन में अभिक्रियाओं में अपने दो चीज़ों को अध्ययन किया था। पहला जो चीज़ हमारे पास थी वो क्या थी? हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर चुके थे, और दूसरी अपने बात की थी मोल अंश की बात की थी। ठीक है, तो इन दोनों की बात की थी और इन पर आधारित कुछ अपने प्रश्नों को भी देखा था। अब आज अपने इस द्रव्यमान प्रतिशत को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। ठीक है, ये क्या है कि जैसे आपको कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है 10% W/W, आपको लिखा हुआ मिले 10% W/V, और या आपको लिखा हुआ मिले 10% V/V। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने ये भी लिख दिया 2% W/W। ठीक है, तो आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ? W/W मतलब द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशत, और इसका मतलब क्या हो गया? आयतन बटे में आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो इनका अगर अपने अर्थ निकालें तो इनका अर्थ क्या निकलता है? अपने कहते हैं द्रव्यमान या भार। ठीक है, भार ऑब्लिक भार प्रतिशत। ठीक है, ये इसका मतलब है हमारे पास। इसका जो मतलब होता है इस टर्म का, इसका मतलब जो होता है भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशत, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये इन तीनों का अर्थ हमारे सामने आता है कि इन तीनों जो शब्द है हमारे W/W, W/V और V/V, इनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये इनके अर्थ हैं। अब अपने बात करें कि इस जो टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या होगा? 10%। तो 10% का मतलब अगर मैं टोटल 100 अगर लेकर चलता हूँ, टोटल की वैल्यू कितने लूँ मैं यहाँ पर? जो विलयन है उस विलयन की जो मात्रा है वो विलयन की मात्रा मैंने कितनी ले ली? 100 ले ली। ठीक है, तो विलयन की मात्रा अगर आप 100 लेते हो तो उस समय 10% का मतलब क्या होगा? उस समय जो 10% का मतलब होगा 10 ग्राम हमारे पास क्या है? विलेय है, व 90 ग्राम क्या है? विलायक है। अगर टोटल मात्रा कितनी है? 100 है, तो 10% W/W का मतलब क्या होगा? 10 ग्राम विलेय होगा और 90 ग्राम क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, दूसरा आपने देखते हैं यहाँ पर, इसका अर्थ क्या होगा? 10 ग्राम तो हमारे पास क्या हो जाएगा? विलेय, व 100 ml क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, W/V का जो अर्थ निकलेगा 10%, 10 ग्राम क्या होगा हमारे पास? विलेय, और 100 ml विलायक होगा। क्या चीज़ होगी? 100 ml विलायक। यहाँ पर 90 ml नहीं होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 90 ml नहीं होगा, क्योंकि अपने कह रहे हैं कि विलायक का आयतन लिया गया है और विलेय की ग्राम मात्रा ली गई है। तो विलेय इतना सूक्ष्म मात्रा में है कि वो जब विलयन में जब विलायक और विलेय को मिला दिया जाएगा तो वो विलायक के आयतन में परिवर्तन नहीं डाल पाता है। इसलिए जो आयतन विलायक का है वही आयतन किसका आता है? विलयन का आयतन आता है। ठीक है, तो उसका आयतन नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि विलेय बहुत सूक्ष्म मात्रा में लिया जाता है। और तीसरी जो टर्म है 10% V/V, इसका अर्थ होता है 10 ml विलेय व 90 ml विलायक। ठीक है, बड़े ध्यान से देखनी है तीनों टर्मों को, आप बड़ा ध्यान से देखो, हमको अंतर समझ में आएगा कि ये इस चीज़ में आपको कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये इन तीनों का अर्थ निकलता है, किस तरह से अपने इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो बाकी पहला और तीसरा तो सेम से है, लेकिन बीच वाली जो टर्म है W/V की जो टर्म है उसमें आपको थोड़ी सी भिन्नता दिखाई दे रही है। यही भिन्नता अगर वो ये कह देता है इसकी जगह आपको 2% W/V कह देता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने कह देंगे 2 ग्राम विलेय
और 100 ml क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जो अपने टॉपिक बनेंगे 11th क्लास या 12th क्लास के लिए अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहाँ पर प्रतिशत मात्रा दी होगी, प्रतिशत मात्रा आपको भार प्रतिशत दे सकता है, या जिसको अपने द्रव्यमान प्रतिशत बोल रहे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे सकता है, या आयतन प्रतिशत के रूप में आपको वैल्यू दी हुई होगी। तो उन वैल्यूज़ का अर्थ क्या होता है उसके बारे में आपको ठीक सी जानकारी होना जरूरी होती है। ठीक है, तो अब अपने विलयन अभिक्रियाओं में आगे चलते हैं और आगे अपने एक नया शब्द यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं, और वो आज का अपना नया शब्द जो रहेगा वो हमारा है मोलरता। क्या है आज का शब्द हमारा? मोलरता। तो मोलरता क्या चीज़ है? मोलरता, ठीक है, जिसको अपने कह सकते हैं मोलैरिटी। क्या नाम दिया जाता है इसको? मोलैरिटी। और इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एम से। किससे प्रदर्शित किया जाएगा इसे? कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसकी बात करते हैं कि मोलरता या मोलैरिटी क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा अपने दें तो ये परिभाषा क्या बनती है? किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोल संख्या। ठीक है, किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोल संख्या को क्या कहा जाता है? मोलरता कहा जाता है। ठीक है, क्या होगी मोलरता? किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोल संख्या को क्या कहा जाएगा? मोलरता कहा जाता है। ठीक है, तो अपने मोलरता निकालने का जो हमारे सामने सूत्र निकल कर आया, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बटे में अपने क्या ले लेंगे यहाँ पर? विलयन का आयतन। क्या ले लिया जाएगा? विलयन का आयतन। और आयतन किस में लिया जाएगा? लीटर में। आयतन किस में लेंगे अपने? लीटर में। तो इस तरह से इस मोलरता का जो मात्रक सामने आएगा, वो मोलरता का हमारे सामने जो मात्रक सामने आया वो क्या बना? मोल प्रति लीटर। ठीक है, मात्रक क्या बना इसका? मोल प्रति लीटर इसका मात्रक बन गया। अब मोल संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं? तो मोल संख्या को अपने को ज्ञात करने का जो तरीका है, अपने किसकी मोल संख्या ज्ञात करनी है? विलेय की मोल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो विलेय की मोल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आपके पास सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र अपने लिखते हैं, विलेय का ग्राम में भार। क्या लिखा जाता है? विलेय का ग्राम में भार। ठीक है, और बटे में अपने लिख देते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान किस में लिखा जाता है? अपने पास इसका जो मात्रक बनता है वो क्या बनता है अपने पास? ग्राम प्रति मोल। क्या मात्रक होता है इसका? ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान का। और यहाँ भार किस में लिया गया? ग्राम में लिया ही गया है अपने पास। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलरता को ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है। किस तरह से अपने मोलरता को ज्ञात किया जा सकता है? अगर विलयन का आयतन लीटर में न लिया जाए, अगर विलयन का आयतन किस में न लिया जाए? लीटर में न लिया जाए, तो यहाँ पर अगर इस आयतन को ml में अगर लिया जाता है तो इस पूरे को अपने किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास जो पूरा सूत्र अगर अपने इसको लिखते हैं तो पूरे सूत्र में अपने इस रूप में इसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न देते हैं और इस प्रश्न के अंदर अपने मोलरता का परिकलन करते हैं, किस प्रकार से मोलरता को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और प्रश्न हमारे पास है, वो कहता है कि NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन करें। क्वेश्चन दे रहा है अपने को, NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन करें। ठीक है,
जिसमें अपने को क्या कह रहा है, जिसमें 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाया गया हो, जिसमें 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाया गया हो, ठीक है, ताकि विलयन 250 ml प्राप्त हो जाए, ताकि विलयन 250 ml प्राप्त हो जाए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। वो कहता है कि NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन करना है जिसमें 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोला गया हो या मिलाया गया हो, ताकि जो कुल विलयन है वो कितना प्राप्त हो जाए, आपको 250 ml अपने को विलयन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आप मोलरता को ज्ञात करेंगे, तो मोलरता को ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र बन जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय का भार किस में लेना है अपने को, ग्राम में, बटे में अपने कह देंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान किस में लेना है अपने को, ग्राम प्रति मोल में लेना है, और गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास, विलयन का आयतन किस में लेना है अपने को, लीटर में लेना है। ठीक है, तो अब अपने बात करें, यहाँ पर विलेय का ग्राम में भार कितना दे रखा है अपने को, 4 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है अपने को, 4 ग्राम मात्रा दे रखी है। और NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाता है, 40 ग्राम प्रति मोल हो जाता है। कितना हो जाता है इस NaOH का मोलर द्रव्यमान, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 40 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। और अपने इसके साथ में क्या करना है अपने को, विलयन का आयतन, लेकिन विलयन का आयतन किस में दिया गया है अपने को, ml में दिया गया है। तो मैं यहाँ पर 250 ml अगर लिखता हूँ, अगर या तो क्या किया जाए, इस 250 ml को किस में परिवर्तित कर देते हैं, अपने लीटर में परिवर्तित कर देते हैं। तो लीटर में परिवर्तित करेंगे तो गुणा कितने से आ जाएगा हमारे पास, 1000 से अपने इसको गुणा कर दिया जाएगा, जिसके कारण से जो विलयन है वो किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाता है, इसको 250 को या तो इस तरह से लिख दीजिए या आपने कर देते हैं 0.250 लीटर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, विलयन का आयतन अपने लीटर में ले लिया गया। इस तरह से अब जब इसको हल करेंगे, हल करने पर हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 0.4। अब मात्रक क्या बना देखो, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, तो मात्रक हमारे पास बन गया मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या बन गया, मोल प्रति लीटर लिखा जा सकता है, और मोल प्रति लीटर किसका मात्रक होता है, कैपिटल M, अर्थात मोलरता का मात्रक ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस विलयन की क्या ज्ञात कर ली, मोलरता का परिकलन कर लिया। किस प्रकार से अपने मोलरता को ज्ञात किया जा सकता है। अब मोलरता के बाद में नया जो टॉपिक हमारे पास है वो है मोललता। ठीक है, आपने मोलरता कर ली, अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है मोललता। मोललता जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। इसको अपने बोलते हैं मोलैलिटी। क्या नाम दिया जाता है इसको, मोलैलिटी दिया जाता है नाम। ठीक है, तो वो मोलरता थी और ये क्या है, मोलरता है। दोनों में अंतर देखा जाए तो अपने कहेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, इसकी परिभाषा देखी जाए तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है,
मोललता कहा जाता है। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, और कैपिटल M से किसे प्रदर्शित किया गया था? मोलरता को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा दी है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, और वहाँ परिभाषा क्या थी? 1 लीटर विलयन में, यहाँ पर क्या लिया गया? 1 किलोग्राम विलायक लिया गया है, और वहाँ थी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और मोललता हमारे पास है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो अपने मोललता का जो सूत्र बनाते हैं स्मॉल m, मोललता बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी? विलेय की मोल संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, विलेय की मोल संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है अपने को? किलोग्राम में लेना है। और मोल संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं? तो वही तरीका हमारे पास, मोल संख्या को ज्ञात करने का तरीका क्या हो जाएगा? विलेय की मोल संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? विलेय का भार किसमें? ग्राम में, और बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान किसमें? ग्राम प्रति मोल में। तो अपने पास यहाँ पर इसका जो सूत्र बन जाएगा मोललता का, वो स्मॉल m बराबर हो जाएगा, अपने इसको लिख सकते हैं विलेय का भार किसमें? ग्राम में, बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान किसमें? ग्राम प्रति मोल में, और गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास? विलायक का द्रव्यमान किस में ले लेंगे? अपने किलोग्राम में ले लिया जाएगा। इस तरह से अपने यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेते हैं? मोललता को ज्ञात कर लिया जाता है कि विलयन की मोललता क्या होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है या चैप्टर जो आपने जो शुरू किया था वो हमारा कंप्लीट होता है, जो अपने कई दिनों से कर रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम था रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो पाठ है हमारा, अध्याय जो संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मोललता, और मोललता की मैं और बात अगर कर लूँ यहाँ पर, तो और बात अपने पास क्या आ जाएगी? जैसे अपने कहें कि मोललता और मोलरता दोनों में से तापमान से प्रभावित कौन सी चीज़ होती है, तो अपने यहाँ पर कह देते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है हमारे पास कि मोललता तापमान से अप्रभावित रहती है। मोललता कभी भी तापमान से प्रभावित नहीं होती, अर्थात तापमान को परिवर्तित करने पर मोललता के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जो मोलरता है वो मोलरता तापमान से प्रभावित होती है। ठीक है, तो अपने कहें कि जो मोलरता है यह मोलरता तापमान से प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि मोलरता में अपने जो शब्द लिया गया था वो विलयन का आयतन लिया गया, तो आयतन तापमान से प्रभावित होता है, लेकिन मोलरता में अपने द्रव्यमान लिया गया है, और द्रव्यमान जो होता है वो तापमान से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। इसके लिए अपने कहें कि मोलरता और मोलरता में से जो प्रभावित होने वाली जो संख्या है वो कौन सी है? तापमान से, वो मोलरता है। या आपको मैं एक चीज़ और अपने यहाँ पर कही कि जैसे अपने कह देते हैं 1 mNaOH, और दूसरा वो कहता है 1 स्मॉल mNaOH, या आपको कह दें वो कि 1 मोलर विलयन, और एक कह दिया जाए 1 मोलर विलयन।
इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? मोलर मतलब आपको दे रहा है 1 m दे रहा है, और मोलर का मतलब क्या दे रहा है? 1 स्मॉल m दे रहा है। तो अपने से पूछे दोनों में से सांद्रता ज़्यादा किसकी है? 1 m NaOH की सांद्रता ज़्यादा होती है या 1 स्मॉल m NaOH की सांद्रता ज़्यादा होती है? दोनों के जो संख्यात्मक मान है वो समान है, 1 है, लेकिन दोनों का मात्रक अलग है। एक का मात्रक मोलरता है और दूसरा का मात्रक क्या हमारे पास? मोलरता है। तो संख्यात्मक मान अपने पास समान होने पर जो मोलरता है वो हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है, ये हमेशा ज़्यादा ही निकल कर आती है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है अध्याय कंप्लीट हो गया। आप इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हल करेंगे और कल या परसों अपने जो नया चैप्टर है वो अपना स्टार्ट कर लेंगे।